ये थली परसा विलेज का व्यू है। ये रहा का पुलिस कैंप, नेपाल और इंडिया के बीच में सामान आने जाने वाले को चेक करने वाला व्यू पॉइंट। ये थली परसा गांव है और ये है यहाँ का इकलौता प्राइवेट स्कूल जहाँ के गांव के बच्चे थोड़े से पैसे वाले पढ़ते हैं। और ये यहाँ के खाली खेत, शहर से एकदम अलग। यहाँ की ज़मीनें 50-60 हज़ार के कट्ठा भी मिल जाती है। हमारी सरकार से निवेदन है कि यहाँ की तरक्की पर ध्यान दें। बाकी तो सरकार जानती ही है। ये इस गांव का इकलौता भट्ठा जहाँ ईंटें बनती हैं, जहाँ मज़दूर को एक ईंट बनाने पे 1 रुपये मिलते हैं, बाकी ठेकेदारों को 5-6 रुपये मिलते हैं जेब में। सरकार उन पे टैक्स लगाएं, कम से कम ही लगाएं, लेकिन लगाए ज़रूर। ये देखिए यहाँ का प्राइवेट स्कूल, होनहार प्राइवेट स्कूल, DAV नाम है इसका। एकदम ख़तरनाक स्कूल जी। ये इसकी बसें, इसमें पढ़ने वालों की क्या फीस है गौतम? फीस लगभग होगी यहाँ पे 2-3 हज़ार। बाकी तो अंदर जाके ही जानकारी मिलेगी। तो ये गांव का सुकून है। कई लोग कहते हैं कि पहाड़ों पे सुकून मिलता है, कई लोग कहते हैं कि मतलब अलग अलग जगह घूमने जाओ तो सुकून मिलता है। जी हमें हमारे गांव में सुकून मिलता है। यहाँ के लोगों को अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है ये ज़मीनें। जान चली जाएगी लेकिन ज़मीन नहीं बिकेगी, समझ गए? पढ़ाई लिखाई तो गई ऐसी तैसी कराने। यहाँ देखिए इस गांव की खूबसूरती को थोड़ा और करीब से। कुछ देर में ही आएगी यहाँ की पोखरी। देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा पोखरी में आपको जहाँ मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं, यहाँ मछली पालन होता है। मछली पालन से यहाँ गांव में सबको, इन्हें मलाह कहते हैं, जो मछली पकड़ के बेचते हैं। यहाँ की मछलियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं, खाने लायक होती हैं। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। ये देखिए इसे ही भट्ठा बोलते हैं गांव में। यहाँ मज़दूरों को एक ईंट बनाने पे 1 रुपये मिलते हैं। कितने ट्रैक्टर है, ईंटें हैं, यहाँ के गांव के लोग वहाँ उसमें गुजारा कर लेते हैं। यहाँ मज़दूरों को एक दिन के 300 रुपये मिलते हैं। जब वो कम से कम 10-11 घंटा काम करते हैं तो खाना भी दिया जाता है घर की तरफ से। और ये जो बॉर्डर साइड का जो इलाका है तो यहाँ ज़्यादातर गेहूँ और चावल की खेती होती है। और यहाँ कुछ खदान वगैरह ऐसे नहीं है जो गांव वालों को सपोर्ट मिले। यहाँ लोगों की आम चीज़ें हैं, साइकिल से ही यहाँ आना जाना होता है। साइकिल इनकी जान है, वरना जान तो कब की चली जाए। ये देखिए आप देख रहे होंगे एक JCB को गड्ढा खोदते हुए। JCB गड्ढा खोद रही है दोस्तों, है ना। बाकी आपने तो कई देखे होंगे। ये है एक पोखरी, ये सब मलाह के अंदर होती हैं जहाँ पे मछलियाँ पालन का काम होता है। गांव के बच्चे भी कभी कभार चोरी छुपे पकड़ लेते हैं। तो ये गांव में 1-2 मछली तो मुफ्त है ना, वो तो आराम से जाओ ले लो। गांव में इतनी प्यार मोहब्बत है ही कि ताकि वो दे देंगे। बाकी इस गांव को तरक्की की ज़रूरत है। भगवान यहाँ भगवान तो खैर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पॉलिटिशियन यहाँ फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो यहाँ के जो नीतीश जी हैं, शायद मुख्यमंत्री हमारे, वो क्या इस पर ध्यान दें। यहाँ जल्द से जल्द एक फैक्ट्री खोलें यहाँ पे बॉर्डर इलाके पे, ताकि यहाँ के लोगों को
शहर जाने की आदत ना लगे, वरना यहाँ के सब लोग शहर चले जाते हैं। गांव खाली सुनसान होते जा रहा है। यहाँ लोग बीमारी से मर रहे हैं। क्या करें, धूप में बेचारों को पैसे भी कम मिलते हैं तो मरेंगे ही। ये देखिए कितना खाली इलाका है, एकदम सुनसान, एकदम खूबसूरत इलाका। जो शहर की भीड़ भाड़ से आया हो 25 गज के मकान में रह के, उसके लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं। चिपके चिपके मकान होते हैं शहर में, इतने बेकार बेकार लोग होते हैं, लड़ते रहते हैं। यहाँ एकदम शांति। भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, शांति चाहिए बस। शांति यहाँ मिल जाएगी। जी हम बिहार में है, बिहार के जहाँ हम अभी जा रहे हैं उसे बोलते हैं बिहारी बाज़ार। बिहारी बाज़ार में हम क्या खरीदेंगे? हम मैगी मसाला खरीदेंगे, क्योंकि हमारे घर में आज पूजा है। आज बकरा कटिंग रेसिपी, फुल रेसिपी 4 बकरा कटिंग पूजा में इस्तेमाल होगी, जिसमें हमारे कहते हैं, हमारे भगवान गोसाई कहते हैं, गोसाई भगवान को चढ़ाया जाएगा। बस वीडियो बंद करा।